9 साल बेमिसाल नहीं है, 9 साल हम जनता बेहाल। और वो सिर्फ क्या है कि वो अपने अंधभक्तों को कह रहे हैं, अंधभक्त जो हैं उनको कह रहे हैं बस कि हम लाए कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, मध्यम वर्ग के आगे से थाली ही तो खींचा। तो ये सब चीज़ है जो थाली खींच रहे हैं अंधभक्त जो हैं वो मस्त हैं। और ये अंधभक्त वही हैं जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिख रहा नहीं है और धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, यही अंधभक्त है और कौन है। मोदी के समर्थकों को आप समर्थक की बात ही नहीं, मैं भी तो समर्थक था, मैंने वोट किया, तो क्या मैं अंधभक्त था? मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त और अंधभक्त में फ़र्क है। आज हमारे जो जनता है, ये कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये जनता के बच्चों के ऊपर शिक्षा का समस्या क्वेश्चन मार्क लग रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब क्वेश्चन मार्क लग रहा है। भारत को नई पहचान दी है उन्होंने 9 साल के अंदर। भारत को ना, हाँ, इतना नया पहचान दिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया गए थे तो ऑस्ट्रेलिया में BBC डॉक्यूमेंट्री चला दिया गया जो भारत में बैन था, तो डंका ही बजा ना। मैं तो कह रहा हूँ कि डंका बज रहा है और आप लोग बजा रहे हो। अब तो प्रधानमंत्री को भी समझ में आ गया है, जो कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी ने 40% की सरकार जो नारा दिया था और वो सफल भी हो गया, तो अब जाकर के राजस्थान में 85% कमीशन कांग्रेस का बता रहे हैं, ठीक है ना। तो राजीव गांधी कहते थे ना उस बात को, तो राजीव गांधी कहते थे। देखिए मैं इतिहास में तो मैं तो यही कह रहा हूँ, वर्तमान खराब हो रहा है, जो हमारा वर्तमान हिस्ट्री के नाम पे इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, वो यही कह रहे हैं। हमारा तो वर्तमान खराब हो रहा है हिस्ट्री के नाम पर, तो यही तो कह रहे हैं वो। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जो मीनाक्षी लेखी है सांसद, उनका मैं देखो मैं आप लोगों को डे 1 से ये बात बता रहा था, कल मेरी भविष्यवाणी सही हो गई, हुई नहीं हुई। मैं कह रहा था ना कि ये हमारे बीच में आ नहीं सकते हैं, जनता इनको इतना दौड़ाएगी। कल मंत्री भागती हुई दिखी ना आपको, इतना दौड़ाएगी जनता कि गांव में घुस नहीं पाएंगे वोट मांगने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई वो मुद्दा है नहीं ना। क्या मुद्दा लेके आएंगे हमारे पास? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब पर इन्होंने बात करके ही सत्ता में आए थे। ऐसा तो नहीं है कि धर्म और जात के नाम पर सत्ता में आए थे, क्या ये नहीं आए थे? 14 में क्या कहा था उन्होंने कि मुस्लिमों को एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, और बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा, और उसका स्लोगन भी चलाया, वोट हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम तो पूछ रहे हैं कि नारी पर अब वार हो रहा है तो कहाँ है मोदी सरकार? तो हम पूछ रहे हैं, तो मिर्ची लग रही है, क्यों लगी रही मिर्ची? तो क्या आपको लगता है 2024 का ये ट्रेलर था? प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो उस पर मैं कह रहा हूँ, ये देख लीजिए, जनता घुमा लीजिए सब, ठीक है। प्रधानमंत्री 91 गाली की बात कर रहे थे, फिर 2.5 किलो गाली की बात कर रहे थे, और फिर दिल्ली इलेक्शन में 49 गाली भी गिनवाई थी। और ये जनता जो है हर राज्य से करोड़ों में गाली दे रही है, पर उनके पास पहुँच नहीं रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये गाली जो जनता दे रही है, हर राज्य से हर भाषा में गाली दे रही है, तो प्रधानमंत्री तक पहुँचे ताकि वो अपने इलेक्शन में उनको गाली गिनाने में सुविधा होगी। ये मैं कह रहा हूँ। जनता को आत्मनिर्भर बना दिया मोदी। आत्मनिर्भर ऐसा बन गया ना कि आज पूछो मत, इतना आत्मनिर्भर है कि आज जनता का इतना बेहाल हाल है, पकौड़ा नहीं बिकता, चाय नहीं बिकता, सब्जी नहीं बिक रहा है, फ्रूट वाला रो रहा है, चप्पल वाला रो रहा है, कपड़े वाला रो रहा है, सबको तो रुला दिए। लेकिन उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो हमने जनता ने समझ में नहीं आता, ये विकास की बात कर रहे थे कि विनाश की। तो विकास बता तो रहे, विकास किया? हाँ, विकास आप लोग का किया, मीडिया वालों का, हमारा थोड़ी क्या है। और आप लोग का जो बार बार ये जो स्लोगन चलाए हो कि सबकी आय डबल हो गई, तुम्हारी आय डबल हो गई, तुम लोग चिल्ला रहे हो, हम जनता तो त्राईमाम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा एक सवाल और है, जैसे पहलवानों के ऊपर जिस हिसाब से बातें चल रहे हैं, उसमें एक वीडियो जो सुधीर चौधरी है, जो आज तक का एंकर है, वो ये बता रहे हैं कि पहलवानों को अगर न्याय चाहिए तो हर चीज सरकार। सुधीर चौधरी पत्रकार है, सांसद सुधीर चौधरी पत्रकार है, पत्रकार है क्या वो?
तो आपको नहीं लगता? किसको पत्रकार है वो? हाँ? हम जनता भूल गए क्या? 100 करोड़ के आरोप में कौन गया था? हाँ, तो वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी अगर पत्रकार रहते ना तो जनता के साथ रहते हैं। हाँ, तो कह रहे कि आप सुधीर चौधरी खुद चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे होंगे। आज अगर हमारी बहन बेटियों पर अन्याय होगा, आप भी एक हमारी देश की बेटी बहन हो, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो सुधीर चौधरी यही कहेंगे, जाइए आप चुनाव लड़िए। हाँ, चुनाव लड़कर जीत के आइए, फिर आपको इंसाफ मिलेगा। ये कौन सा, ये पत्रकार की भाषा है क्या? ये पत्रकार की भाषा है। कोई आम जनता क्या सोचते हैं या कलीम शेख क्या सोचते हैं? कलीम शेख यही सोचते हैं, हम तो पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं कि जो रात को 8 बजे चलाते थे, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दान खाए जाते हैं, तो वो स्लोगन क्यों नहीं चला रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार है कहाँ जो बोलता? जैसे ही हम टीवी खोलते थे 14 में, इसे रिमोट ऑन किया, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमारे कच्चे दिन कैसे आ गए? हम यही तो पूछ रहे हैं। हमारे तो अच्छे दिन आने वाले थे ना, तो कच्चे दिन कैसे आ गए? यही तो हम पूछ रहे हैं। मोदी जी जननायक है। हाँ, जननायक है मोदी। वो आपके लिए होंगे क्योंकि आप लोग को भर भर के दे रहे हैं ना, तो आप लोग के लिए जननायक हैं। आपको भी दे रहे हैं भर भर के राशन? हमको, अरे आप लोग है ना, वो राशन पे ही तो जी रहे हो आप लोग। हम जनता राशन नहीं, वो भाषण से राशन दे रहे हैं। राशन जो है, एक मैं बार बार कह रहा हूँ, राशन का मैं बाइफर्केशन भी बताया हूँ कि राशन का जो बाइफर्केशन है, अगर 25 रुपये 1 किलो अनाज है तो 125 रुपये में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और पीछे की जेब में हाथ डाल के 1200 का सिलेंडर निकाल रहे हैं, तो हम जनता पागल हैं? हाँ? सिलेंडर भी तो दिखाया उन्होंने, पहले सिलेंडर दिखता कहाँ था? क्या? पहले सिलेंडर मिलता किसको था? पहले सिलेंडर आप लोग को नहीं मिलता था, क्योंकि आप लोग गटर में से गैस निकालते थे। हम लोग को तो सिलेंडर मिलता था, क्योंकि वही है कि हम लोग नंबर लगाते थे तो 6 दिन बाद आता था, लेकिन 414 रुपए में आता था। आपके पीछे जनता खड़ी है, पूछ लो किसको राशन मिला? सबको पता है कि 414 रुपए में आ रहा था। राशन मिला चाचा? हाँ, राशन मिल रहा है ना? अब 1200 का गैस चाचा हमारे पीछे से गैस कितना निकाल रहे हैं? सिलेंडर तो मुफ्त मिला है ना आपको? भाई क्या 1200 का सिलेंडर निकाल रहे हैं लोगों के लिए। पूछ लो। क्या सही है? 10 गिरद में निकाल रहे हैं। यही तो मेरे भाई हैं, इन्हीं लोग के बीच में तो मैं भ्रमण कर रहा हूँ देश, और इन्हीं को समझाना है कि मोदी जी कह रहे हैं हम लोग जनता को कि तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तब हम भक्त नहीं बनने वाले हैं, हाँ, देशभक्त बनेंगे हम। राजदंड की स्थापना होगी देश में? हाँ, राजदंड की स्थापना, वो राजदंड का छड़ी पकड़ के, और इस लोकतंत्र में माताएं बहनों को सड़क पर घसीटा गया। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे पत्रकार को ये बात करते हुए। मैं ये कहता हूँ, इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि पत्रकार है कहाँ। आपको अच्छा लगा कि बेटी जमीन पर गिरी थी, हाथ में तिरंगा था, अच्छा लगा, इसलिए तो मैं तुम्हें दलाल कहता हूँ। तुम्हें गुस्सा आता है? अच्छा, क्या मोदी करें? की बात करें तो दलाल है मीडिया। हाँ, है? 1 नंबर की दलाल है। अच्छा। और मैं तो बोल रहा हूँ, ये गांव में घुसे, 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, गांव में घुस के दिखा दें, क्योंकि एग्जाम्पल में इनकी मंत्री है, मीनाक्षी लेखी। वैकेंसी खाली नहीं है। हाँ? वैकेंसी खाली नहीं है 24 में ना। कौन सी वैकेंसी? प्रधानमंत्री की वैकेंसी हम नौकरी पे रखे थे क्या? हम नौकर रखे थे, जिन्होंने काम भाइयों बहनों मुझे चौकीदार बनाओ, तो चौकीदार सही काम नहीं कर रहा, भगाएंगे हम। सही बात है। आएगा कौन? आएगा क्या बात है? से पूछ लो मोदी आएंगे नहीं आएंगे? मोदी जी जाएंगे, पूछ लो। जाएंगे इस बार जाएंगे, बिल्कुल झोला उठाएंगे, झोला उठा के बाहर जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। अब मैं इसी देखो, ये जनता, ये जो जनता क्या कह रही है पता है? दिखेंगे भी नहीं, कहाँ चले गए, गायब हुए। ये जनता कह रही है, चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और हम ही जनता ने उनको पलकों पे बिठाया था, भर भर के वोट किया था, और हम ही अब कह रहे हैं कि इन नैनों की तू था मोटी, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत
यही जनता कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कह रही है मत जा मोदी, मोदी फिर से आएंगे। कौन कह रहा है? अब मोदी जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी, अब जनता कह रही है। जैसे लोग कह रहे हैं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाग जा मोदी। मैं क्यों कहूँगा? मैं विपक्ष थोड़ी हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मैं विपक्ष थोड़ी हूँ। कुछ चुना है, आप कह रहे हैं भाग जा मोदी, कैसी बात कर रहे हाँ, हैं? जनता ही तो भगाती है, जनता ही तो लाती है। प्रधानमंत्री हम जनता बनाते हैं, हमें जनता को, हमको प्रधानमंत्री नहीं कोई बनाता, हम जनता हैं। हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम ही नेता को शक्तिमान बनाते हैं, और हम ही अपने वोटों की शक्ति खींच लेते हैं, तो गली में कोई पूछता भी नहीं उस मोदी नेता नहीं तो को। कौन ये बताइए? हाँ? आपको दिख रहा है कोई चेहरा? 142 करोड़ में हमें चेहरा ही नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो हम निकले हैं कि आप जैसे जो बिकाऊ भ्रष्ट मीडिया है, इसे हम ये करें, जगाएं। सोए हो तुम, और हम जनता का बर्बादी तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि आज की डेट की जो मुसलमान हैं उनकी हालत ये तुम लोग मुसलमान हिंदू कर रहे हो ना, इसलिए तुम लोग को टारगेट कर रहा हूँ मैं। तुम लोग इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार हो, तुम लोग नफरत बांट रहे हो इस देश में, तुम लोग को एक्सपोज करना है, और तुम लोग भारत के किसी गांव में नहीं घुस पाओगे इस चुनाव राहुल में। गांधी ने जो बयान दिया ना ना, हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं। 1980 राहुल गांधी दलितों का जो हालत था वो मुसलमानों की हालत है, ये वाला ना ना, हम दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब परेशान हैं। गरीबी, जात, धर्म देख के नहीं आती है। हम राहुल गांधी के बात से असहमत हैं। हाँ। नहीं, हम राहुल गांधी कौन है यार? कांग्रेस नेता है। हाँ, हम जनता हैं, तो नेता ही बनाते हैं ना जनता को, हम ही बनाते हैं ना। तो इस बयान को आप किस नजर से हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। ये देखिए, मुस्लिम, हिंदू सब हमारे बीच में खड़े हैं। हमारे बीच में झगड़ा है क्या? तुम ही लोग तो लड़ा रहे हो, तुम ही लोग तो हम लोग को वर्गला रहे हो। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है देश में। भाई तुम लोग बनाओ और उसमें रहो, हम जनता को भारतीय बन के रहने दो भारत सही बात में, ठीक है? तुम लोग ही रहो उसमें जाके, क्योंकि तुम लोग को भर भर के एकदम पैसा मिल रहा है, हम जनता की हालत खराब है। तुम लोग कहते हो कि जनता की आय दुगनी हो गई है, और तुम्हारी आय दुगनी हो गई है, हम जनता तो साला कच्चे दिन में आ गए हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको ये बताइए? हाँ? हिंदू राष्ट्र का दिक्कत है? हमको एक लोकतांत्रिक देश को हमारे तुम बेशर्मों ने किस ओर लेके जा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये बताओ किस तरफ लेके जा रहे हो? ये हमारा देश डेमोक्रेटिक मुल्क है, पीस हमारे देश को शांति का प्रतीक माना जाता है विदेशों में, और तुम हमारे देश में किस तरह का माहौल खड़ा करते हो यार? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम भी इस देश के नागरिक हो। अरे पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है 2024 में, देखिए कि हिंदू राष्ट्र। हम भी देखेंगे पुरजोर तरीके से हमारी मांग क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। भाई आप लोग को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जवाब मिल गया। क्या कहेंगे? 9 साल पूरे हो गए। 9 साल जनता हम बेहाल, जनता का हाल बेहाल। 9 साल में हमको प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर हम समझ नहीं पाए कि अच्छे दिन किसके आएंगे। अरे आपको अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री क्या है, 8,500 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, उनको अच्छे दिन आए, महंगे महंगे सूट पहन रहे हैं, ठीक है? हम जनता के तो कच्चे भी फटे हुए हैं, तो ये बात है।